तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, करली का जोड़ घटाना और गुणा और भाग, यानी जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है नंबर, उन सभी काम सीखेंगे कि कैसे एडिशन किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। टाइम मिलेगा बता देंगे, नहीं तो ये तीनों आज हम लोग क्लियर करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लेंगे कि आखिर एडिशन होता कैसे है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि ये एडिशन तो सबको आता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंसेप्ट किसका समझना है, स्क्वायर रूट वाले का वैल्यू। यदि स्क्वायर रूट में है तो आपको एलजेब्रा पढ़े होंगे। एलजेब्रा में क्या होता था, ए स्क्वायर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी को कहते थे जब वो लाइक टर्म होता था, ठीक है ना, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे। और लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता था कि लाइक टर्म है तभी मल्टीप्लाई करते थे, नहीं, उसका हम सभी में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वो उसी कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि कैसे यहाँ पर फॉलो अप होगा। कि इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान देना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम उन्हीं नंबर्स का करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट का वैल्यू सेम हो। क्या हो, स्क्वायर रूट का वैल्यू सेम हो। यदि स्क्वायर रूट का वैल्यू सेम है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यदि स्क्वायर रूट का वैल्यू सेम नहीं है तो वही उसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रूट में 2 प्लस 5 रूट में 2। देखिए ये रूट में आपका वैल्यू है और ये रूट में वैल्यू है, ये दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। यदि ये सेम टू सेम है तभी इसका एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब आपको एडिशन करना होगा तो सामने वाले का वैल्यू और सामने वाले का वैल्यू इन्हीं दोनों का हम प्लस करते हैं। आज समझ, जैसे एलजेब्रा कर रहे थे, ये मान के चलिए यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर क्या है, x है, तो हम इन दोनों का एडिशन कर देते थे। वही चीज आपको स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट में भी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये रूट में वैल्यू दोनों सेम है तो 5 में 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 और 3 कितना होगा, 8। तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और ये जो आपका रूट में वैल्यू है केवल एक ही नंबर राइट करेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका रूट का वैल्यू 5 है, रूट का वैल्यू 5 है। यदि रूट का वैल्यू जो भी है यदि सेम टू सेम है, एक जैसा है, तब हम इसके आगे वाले नंबर में क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो 9 में हम जब 6 का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 और रूट में 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे में फिर ऐसे ही यहाँ पर देखिए हम बोले हैं कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान देना है कि रूट का वैल्यू सेम है कि नहीं। यदि सेम है तभी हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर रूट में 6 है, यहाँ पर रूट में 6 है, दोनों वैल्यू आपका सेम टू सेम है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ 6 और यहाँ माइनस 2 तो 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ 4 रूट में 6 है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपका माइनस है, ये रूट में आपका 3 है, ये रूट में आपका 3 है, तो यहाँ पर हम जब माइनस है तो 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और ये रूट का वैल्यू सेम टू सेम लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके में कोई मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यदि नहीं है तो किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एलजेब्रा में कर रहे थे, ये नंबर है आपका, मल्टीप्लाई करना इस पूरे नंबर में, तो एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको, आपको ये ध्यान देना है। अब ये समझिए वेरिएबल्स का ही काम कर रहा है, यानी जो वेरिएबल होता है वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते थे, वैसे यहाँ पर रूट का जो वैल्यू होगा रूट के अंदर वाले मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले नंबर में करेंगे। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो आपका रूट के बाहर कितना है, 2, हम पहले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बाहर कितना है, 5, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में, तो 2 5 जा 10। अब ये रूट के अंदर वाले वैल्यू का रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, लेकिन इसको रूट के अंदर लिखेंगे 6 है।
आज समझ में। अब इसी नंबर का यहाँ अब इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रूट के बाहर का वैल्यू बाहर में मल्टीप्लाई 2 3 जा 2 6 जा 12, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस लगा दीजिए 12, और रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर में 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट के बाहर हम नंबर निकालते हैं ना, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है कि नहीं, यानी जब रूट में 3 है या यानी यहाँ पर 9 है तो हम इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे आपको बता दिया जाए, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यदि इसको हम रूट में लिख दें, यानी 9 को हम रूट में लिख दें, तो बाहर निकालेंगे कि किसका स्क्वायर है 3 का, तो ये 3 बन जाता है, ठीक है। और ये यदि 4 जो है इसको हम रूट के अंदर लिख दें, तो इसको बाहर निकालेंगे क्या बन जाएगा, तो ये रूट में यदि 1 है तो इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 1, ये रूट में आपका 16 है, इसको बाहर निकालेंगे क्या बन जाएगा 4, यदि रूट में 25 है तो इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 5, रूट में 36 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 6, ऐसे ही रूट में 49 7, ऐसे ही रूट में 64 8, ऐसे ही रूट में 81 9, ऐसे ही रूट में 100 क्या बन जाएगा 10। आया समझ में। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, डी क्या रूट में 9 है, इसको बाहर निकालेंगे क्या बनेगा 3 बन जाएगा। तो इसको ऐसे ये तो निकलेगा नहीं क्योंकि किसी का स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर नहीं, तो ऐसे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 रूट में 6 प्लस 12। अब इन दोनों में कोई सिंबल दिख नहीं रहा, तो यानी किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का, तो 12 इनटू क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10 रूट में 6 प्लस 12 3 जा 36, ये हो जाएगा आपका। कोई डाउट है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये नंबर बाहर है और इसके बीच में कोई सिंबल दिख रहा है नहीं, और इसके आगे किसका सिंबल है माइनस का, तो आपको माइनस और इस वाले नंबर में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके आगे किसका सिंबल है प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर क्या होगा माइनस, रूट के बाहर वाले नंबर को रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 का 15, और 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 में, 2 3 जा 6, रूट में 6, माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, 3 2 जा 6, अब रूट में 2 का मल्टीप्लाई 8 में, 2 8 जा 16, होगा कि नहीं। अब बताइए 16 को बाहर निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, यहाँ पर 16 है, इसको बाहर निकालेंगे कितना होगा 4, ये आ जाएगा माइनस का 15 रूट में 6 अब प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस का 15 रूट में 6 4 जा 24, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे में नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे उसमें भी 2 टर्म था ना, अलजेब्रा था, दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे पहले नंबर को सेम टू सेम लिखेंगे और दूसरा को यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 माइनस रूट में 3, यही तो है। अब फिर इसको सिंबल के साथ यहाँ लिखेंगे प्लस का रूट में 3, अब फिर इसको यहाँ लिख देंगे 3 माइनस रूट में 3, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ना। फिर आपको क्या कहना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, तो 3 3 जा 9, यहाँ पर रूट का कोई वैल्यू नहीं तो छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसके आगे कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो कौन सा नंबर होगा 1, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 3, आइए रूट में वैल्यू है 3 तो ऐसे लिख देंगे ऐसा में। फिर आपको क्या करना है, ये रूट में 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले नंबर वाले करेंगे, इसके साथ कोई रूट का वैल्यू है, इसके पहले कितना 1 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, ये हो जाएगा 3 रूट में 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो आपको यहाँ पर रूट में 3 है, यहाँ पर क्या है रूट में 3 है और ये क्या है 3, इसके इसमें कोई रूट नहीं लगा है ना,
तो आपको क्या करना है, इसके रूट के बाहर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यानी समझिए 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करना हो जाएगा 3, और ये रूट यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या है, माइनस है, यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, इसके आगे कोई नंबर नहीं, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या होगा 1 नहीं लिखेंगे तभी चलता है। 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, ये दोनों रूट के अंदर है, तो रूट में कितना हो जाएगा 9। अब 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 9 को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3। तो आपको ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ लिखिए 9 माइनस 3 रूट में 3 प्लस 3 रूट में 3 और माइनस 3, यही तो होगा। 9 को हम क्या लिखेंगे अब 3। अब यहाँ पर देखिए 3 रूट में 3 प्लस 3 रूट में 3 दोनों सेम टू सेम है, लेकिन सिंबल क्या है अपोजिट है ना, तो हम क्या करेंगे इसको काट देंगे। ठीक है, 0 हो जाएगा यानी काट देंगे, लास्ट में क्या बचेगा 9, और ये इसका सिंबल क्या है -3, 9 में से 3 जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा आसमान में। फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है, तो आपको एक फार्मूला बताया गया था कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला बताया गया था आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी इसका मतलब है कि a और b कोई दो नंबर है, जिसमें हम इसका जब स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर एक बार कर दें, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपको क्या करें b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसको यूज कैसे किया जाता है यहाँ पर हम देखेंगे। तो अब बताइए जब a और b का फार्मूला हम लगाएंगे, इसको हम मान लेंगे ये हमारा क्या है a है, क्या है और इसको हम मान लेंगे b, तो ये आपका फार्मूला क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर जब हम करते हैं क्या होता है a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है रूट में 5, ये आपका 1 है 5 है ना, a का वैल्यू कितना है रूट में 5, तो रूट में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 ही रहेगा, a का वैल्यू कितना है रूट में 5 है ना, और b का वैल्यू कितना है रूट में 2। आया समझ में, यानी दोनों सब आपस में मल्टीप्लाई है, कोई सिंबल नहीं, यानी किसका है मल्टीप्लाई, यानी इसका मतलब है 2ab यानी 2 into a into b, यही होता है ना। तो 2 और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, और b का वैल्यू कितना है रूट में 2, तो 2 into रूट में 5 into रूट में 2। आज समझ में, प्लस का लास्ट में क्या है b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है रूट में 2, तो रूट में हम यहाँ लगा देंगे 2 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। आया समझ में। अब स्क्वायर का आपको ये भी ये बताया गया था, यदि a पर स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है a into a होता है, 8 होता है। यदि यहाँ पर यदि कोई बोल रहे 2 का स्क्वायर करो तो आप 2 into 2 करते हैं ना, यदि 3 का स्क्वायर तो क्या करते हैं 3 into 3, तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यदि रूट में 5 का स्क्वायर है तो रूट में 5 into रूट में 5 करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको यहाँ कर दे रहे हैं, जैसे रूट में 5 का क्या स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिखेंगे रूट में 5 into रूट में 5, क्या लिखेंगे ना। तो हम अब देखो ये रूट के अंदर वैल्यू है ना दोनों, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 का 25, रूट के बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा 5 होगा ना। तो आपको बस ये ध्यान देना है, यदि कोई भी वैल्यू है वो रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर है, क्यूब या 4 नहीं, क्या है केवल स्क्वायर, ये क्या करता है बस स्क्वायर जो है ये रूट को काट देता है, और ये जो रूट के अंदर वाला वैल्यू होता है वही उसका क्या होता है बाहर निकल जाता है। आया समझ में, कैसे निकला यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो रूट में वैल्यू दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 5 2 क्या होगा 10, ये रूट में क्या आ जाएगा 10। अब देखो रूट में 2 का स्क्वायर है ना, तो आपको क्या बोला गया यदि स्क्वायर है और रूट है तो ये क्या करेगा रूट को कैंसिल आउट कर देगा, और बचेगा क्या हमारा 2 प्लस का 2। ऐसा समझ में। अब हम बोले हैं कि यदि रूट इसके साथ रूट है, इसके साथ रूट है ना, इसके साथ रूट है,
तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कांस्टेंट है ना, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7। आइए आपका क्या बचेगा +2 रूट में 10। आया समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर दो टर्म है ना, दो अलजेब्रिक एक दिया है तो दो इक्वेशन है, तो पहले वाला हम सेम टू सेम लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे फिर और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लिख रहे हैं, ये आपका रूट में क्या है 5 है, और दूसरा लिखो क्या है, रूट में 5 प्लस का रूट में 2, यही तो है। फिर हम दूसरा वाले लिखेंगे -2, माइनस का रूट में कितना है 2, और फिर ये दूसरा से लिखेंगे रूट में 5 प्लस का रूट में 2। आया समझ में। अब आपको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है, तो हम जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रूट में 5 है, रूट में 5 है, तो रूट में कितना आ जाएगा 25। रूट में 5 है, रूट में 2 है, तो ये कितना आ जाएगा रूट में 10, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो वो छोड़ दो, ठीक है ना। 1 का मल्टीप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है। अब देखो रूट में है ना, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 10, प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, रूट में 2, रूट में 2, रूट में 4। इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं, सेम टू सेम दिख रहा है, ये प्लस है एक माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, बचेगा क्या, रूट में 5 को क्या करते हैं बाहर निकालेंगे, कितना होगा 5, और रूट में 4 बचा है, रूट में 4 को बाहर निकालेंगे क्या होगा 2, तो माइनस से सिंबल है ना, तो यहाँ 2, तो 5 में से 2 जाएगा 3, ये इसका क्या जाएगा आया समझ में। डिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप अलजेब्रा नहीं देते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ताकि ये आपको अच्छे से और समझ में आने लगेगा। इसको नोट कर लीजिए।